गया फैसला, बोर्ड ने कहा मौसम साफ होने पर शुरू होगी यात्रा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक बंद, भारी बारिश से हाईवे पर रुकावट। सिंथन रोड अब भी पूरी तरह बंद, मुगल रोड और एसएसजी रोड खुले, लोगों को अपडेट चेक करने की सलाह। जम्मू डिवीजन में आज भी स्कूल बंद, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। पिछले कई दिनों से बंद है डिवीजन के स्कूल, सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल बंद। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की बात करें तो आपको बता दें, लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 1 सितंबर को एक साथ मीटिंग की और एक साझा फैसला लिया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और उसे 6 शेड्यूल के तहत आईनी हक दिए जाए। उन्होंने वजारत दाखिला से कहा कि जब अगली बार बातचीत हो तो यही मुद्दे सबसे ऊपर रखे जाए। इन तंजीमों ने यह भी कहा कि उनकी हाई पावर्ड कमेटी या सब कमेटी में कौन होगा और कैसे काम होगा, इसका फैसला वो खुद करेंगे और इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इस मीटिंग में दोनों तरफ के नेताओं ने एकता दिखाते हुए कहा कि लेह और करगिल मिलकर लद्दाख के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार की उस तजवीज को ठुकरा दिया जिसमें लद्दाख में डैनिक्स कैडर के अफसरों को लाने की बात थी। उनका कहना है कि इससे लद्दाख के रिवायती गोबा सिस्टम को नुकसान होगा, जो मंजूर नहीं है। नेताओं ने कहा अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे और इसका ऐलान मीडिया के जरिए करेंगे। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 1 सितंबर को एक साथ मीटिंग की और एक साझा फैसला लिया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और उसे 6 शेड्यूल के तहत आईनी हक दिए जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ करगिल से फिरोज जुड़ चुके हैं। फिरोज, जानना चाहेंगे, लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, तो इन तंजीमों ने क्या कुछ मांग रखी है आगे, ये जानना चाहेंगे तफसील। देखिए फरशिता, अगर हम लद्दाख की बात करें तो काफी वक्त से देखा ये जा रहा है कि लद्दाख जो है अपने अहम हुकूक और हक को लेकर कहीं न कहीं एहतिजाज कर रहा है और मरकजी सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि लद्दाख को जो है अपने हक और हुकूक यहाँ पे मिलने चाहिए। चाहे अगर हम 6 शेड्यूल की बात करें, स्टेटहुड की बात करें या असेंबली में जो है दोनों जिलों के लिए जो सीट्स की बात की जाए या यूपीएससी की बात करें, तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 11 अगस्त को जो है एक खास एजिटेशन जो है खास तौर पे करगिल में यहाँ पे किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की थी और जिसमें हमने ये भी देखा था कि स्पेशली जो सोनम वांगचुक थे उन्होंने भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। और देखा ये जा रहा था कि काफी वक्त से जो है केडीए और एपेक्स के बीच में जो तालमेल था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग मान रहे थे कि जो है अब बात जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। और इससे पहले हमने देखा था कि जहाँ एक तरफ एमएचए की तरफ से जो है बहुत बार यहाँ पे बुलाया गया था केडीए और एपेक्स को मीटिंग्स के लिए राउंड टेबल में, जिसमें से एक मसला जो है वो हल हुआ था जो जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर। और बाकी जो अहम मुतालिबात हैं, चाहे हम 6 शेड्यूल की बात करें या स्टेटहुड की बात करें, तो फर्शिता उस चीज को लेकर कल जो है एक खास मीटिंग यहाँ पे तलब की गई थी लेह लद्दाख के अंदर, जिसमें दोनों साइड्स के जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, चाहे हम लेह की बात करें एपेक्स की बात करें, दोनों ने राउंड टेबल में बैठ के मीटिंग की और उसके बाद एक जो है ज्वाइंट जो है रेजोल्यूशन वो यहाँ पे पास किया था, जिसमें ये खास साफ तौर पे यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जो मीटिंग्स जो है वो बार बार यहाँ पे मुलतवी की जा रही है मरकजी सरकार की तरफ से। सबसे पहले जो है मरकजी सरकार को जो है एमएचए को जो है वो मीटिंग के लिए जो है
केडी और एपेक्स दोनों को वहां पे बुलाना चाहिए। और सबसे पहले इस बार जो बात होगी वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर यहाँ पे खास तौर पे यहाँ राउंड टेबल पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है कई बार देखा यह गया है कि जब भी और अगर हम बात करें तो उन्होंने वजारत दाखिला से क्या कुछ कहा है अगली बातचीत जब होगी उसके हवाले से? देखिए, जो अगली जो बातचीत होगी वो साफ तौर पे ये कहा गया है 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर जो है अब बात जी पे की जाएगी। जो है वो मीटिंग्स यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन किसी भी तरह का जो है आउटकम जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा था। जी और अगर हम डायनेक्स कैडर की बात करें तो अफसरों को लाने की बात क्या थी, इस हवाले से तफसीलात जानना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर जो है काफी वक्त से देखा यह जा रहा है कि जो हायर पोस्ट हैं वो जो है वो यहाँ पे नहीं निकल पा रहे हैं, या कैडर यहाँ पे जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है अब लद्दाख के लोग बात ये मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी को लेकर या जो ग्रेजुएशन लेवल के या बड़े बड़े जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हों, ताकि जो यूथ कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल पाए। क्योंकि काफी वक्त से ये देखा जा रहा है कि गुज़श्ता 6 सालों से जो है किसी भी तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे वो नहीं हो पा रही है, या ब्यूरोक्रेट लेवल की जो जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है, जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं 2019 से पहले जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया था ब्यूरोक्रेट लेवल के पोस्ट को, उसको लेकर भी यहाँ पे इस वक्त जो है साफ तौर पे केडी और एपेक्स जो है वो सामने आ रही है और ये बात कर रही है कि जितना जल्दी हो सके इन चीजों को, चाहे हम जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें या बाकी जो दीगर जो चीजें हैं वो सामने इस बार खास तौर पे यहाँ पे बातचीत की जाएगी और खास जो अहम एजेंडे जो है इस वक्त लद्दाख के अंदर। और आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार की कौन सी तजवीज को उनने रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, रिजेक्शन की बात यह है कि क्योंकि काफी वक्त से देखा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो बार बार उनको जो है डेट पे डेट दिया जा रहा है कि कल मीटिंग होगी, आज मीटिंग होगी वर्षिता, लेकिन आउटकम जो है वो किसी भी तरह का जो आउटकम है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से जो लद्दाख के अंदर एक लैंड का इशू भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था, उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है इस वक्त दोनों तंजीमों में जो है वो नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है। उसमें काउंसिल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है लीज पे लिया गया था और वक्त पे जो है लीज नहीं भरे जाने पर जो है कहीं ना कहीं इस चीज को जो है वहां से हटाने की बात यहाँ पे चल रही है। तो इस वक्त ये देखा जा रहा है कि दोनों, चाहे हम दोनों पार्टीज की बात करें, एपेक्स की बात की जाए या केडीए की बात की जाए, तो इस वक्त जो है दोनों जो है इस वक्त साफ तौर पे सामने डटी हुई है कि लद्दाख के लिए अब 6 शेड्यूल की जो है वो बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल नहीं होगा तो आने वाले वक्त में यहाँ के प्रॉपर्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना आने वाले वक्त में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है कल जो खास मीटिंग यहाँ पे हुई है, अब जब भी जो भी मीटिंग यहाँ पे एमएचए की तरफ से यहाँ पे बुलाई जाएगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को यहाँ पे दिया जाएगा। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज। शुपैया के गानापोरा गांव में एक प्राइवेट फिश फार्म पर 3500 से ज्यादा मछलियां मरी हुई मिली। माना जा रहा है कि नामालूम लोगों ने फार्म में जहर मिलाया। ये फार्म एक मकामी शख्स ने शुरू किया था जो अब करीब 4 लाख रुपए के घाटे में है। दुख की बात यह है कि ये हादसा उसकी बहन की शादी के महज 5 दिन पहले हुआ। गांव वालों ने इसकी सख्त तनकीद करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और मांग की है कि अगर सरकार से फिश फार्मिंग के लिए बीमा योजना लागू करने की अपील की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट एस्टेब्लिश किया था 2020 और 2021 में, तो आज 5 साल हो गए। तो इस साल हमने स्टॉक जो रखा था 3500 के करीब, तो स्टॉक का वेट था 200 ग्राम के आसपास। तो इसको 1 ही महीना लग जाता कि फिर हम इसको सेल आउट कर देते। तो आज इसको जहर दिया गया है, तो वो भी डिलीवरी थी। यह हैरानी से हमने पहले ही बोला है कि सेक्रेटरी साहब से, फिशरी सेक्रेटरी साहब से हमने बोला है कि फार्मर्स को इंश्योरेंस मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लास्ट में देखें कि अगर सफ़र ज़्यादा किसी को करना पड़ता है वो एक फार्मर को ही। तो पाई गई है 3500 के करीब मछलियाँ थी, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट भी हमारे पास होता है जो डिपार्टमेंट से हमें। तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है, पीजी के लिए अप्लाई किया है। तो आपको पता है कि जॉब तो नहीं मिल रही है,
तो आजकल स्कीम भी दे रही है गवर्नमेंट, ज़्यादा स्कीम दे रही है PMNSY के तहत। और जो भी लास्ट टाइम यूटी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्कीम्स, तो हमने उसी के रिलेटेड एक फ़ायदा उठाया था एक स्कीम का। NH44 के बार बार बंद होने से फल कारोबारियों को हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार भी सदियों फल से बड़े ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि कश्मीर से दिल्ली के बीच फल कारोबार के लिए एक अलग ट्रेन सर्विस शुरू की जाए ताकि बागबानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलत से कारोबार में लगे सभी लोगों को बड़ा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने आज राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के कामकाज का जायजा लिया। एक अहम मीटिंग सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई जिसमें यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई सीनियर अफसरान शामिल हुए। वजीर ने टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, प्लेसमेंट सेल और डिजिटल लर्निंग जैसे पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने जोर दिया कि दूर दराज और पिछड़े इलाकों से आने वाले स्टूडेंट्स को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। साथ ही स्टूडेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने की बात कही। राजौरी जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिससे राजौरी टाउन को तारेक ब्रिज हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह तबाह हो गई है। ये रास्ता J&K बैंक, स्टेट बैंक, तहसील ऑफिस और कई मोहल्लों से सीधा जुड़ा है। अब बंद होने से हजारों लोगों की आवाजाही मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर सड़क बहाल करने की मांग की है ताकि ये जरूरी रास्ता फिर से खुल सके और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए अंकित जी, ये रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है और आज राजौरी सिटी के कोर्ट कम्प्लेक्स के बिल्कुल पास जो है सड़क नीचे चलेगी है और ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई है। मैं प्रशासन से कहूँगा ये कनेक्टिविटी है शहर को जोड़ने की, आप इस पे जल्द से जल्द काम करें और जो हॉनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जो 209 करोड़ रुपए जो है J&K को दिए हैं उसमें से राजौरी में भी जो है वो पैसा लगना चाहिए ताकि लोगों को निजात मिल पाए। देखिए सर, सबसे पहले तो हॉनरेबल कोर्ट है, फिर उसके बाद तहसील है, स्टेट बैंक है, ट्रेजरी है, J&K बैंक है, काफ़ी सारे महकमे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट महकमे हैं। मैं प्रशासन से कहूँगा इसको जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। बीती रात हुई बारिश के चलते राजौरी हेडक्वार्टर को हाईवे के साथ जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सड़क जो है एक इम्पोर्टेंट सड़क है और ये लैंडस्लाइड का शिकार हुई है। बीती रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके चलते से आधी सड़क जो है लैंडस्लाइड की जद में आने से पूरी नीचे चली गई है। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोर्ट कम्प्लेक्स राजौरी है और कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ साथ जो है यही रोड जो है यहाँ पे JK बैंक को कनेक्ट करती है, स्टेट बैंक को कनेक्ट करती है, तहसील ऑफिस को कनेक्ट करती है और इसके अलावा दर्जनों सरकारी दफ्तरों के अलावा ये पूरे शहर को आपस में कनेक्ट करती है जो लैंडस्लाइड की जद में आ चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप दिखाएं सिद्धांत, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट रोड है और इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए जिसकी मांग जो है कल रात से ही लोग जो है करना शुरू हो चुके हैं क्योंकि लोगों को कोर्ट में जाना है, तहसील में जाना है और इस सड़क का जल्द से जल्द ठीक होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका सीधा असर यहाँ की आम जनता के ऊपर पड़ेगा अगर इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया। अपने साथी सिद्धांत के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। बड़गाम जिले के पलार गांव के लोग इन दिनों बुरी तरह टूटी हुई सड़क से जूझ रहे हैं। गांव के ठीक पास मौजूद DC ऑफिस से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर बसा ये गांव इंतजामिया की अनदेखी का शिकार है। गांव वालों के मुताबिक सड़क की हालात इतनी खराब है कि आम गाड़ी भी गुजरना मुश्किल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, टूटे किनारे और उबड़ खाबड़ रोड लोगों के लिए हर रोज एक चैलेंज लेकर आता है। बारिश के मौसम में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं जब सड़क
दलदल में बदल जाती है और ये गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता है। गांव वालों का कहना है कई बार इंतजामिया से सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वो एक बार फिर बडगाम इंतजामिया से फौरन मुदाखिलत की अपील कर रहे हैं और कहा कि खुद मौके पर आकर सड़क का मुआयना करे और मुतल्लिक महकमे को रोड कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे। मेरे ख्याल से हम 4-5 साल से इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। मतलब रोड्स ख़राब है, बाकी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और ये गांव डीसी ऑफिस से करीबन 100 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमें शर्म आता है ये कहने में कि 100 मीटर दूर है डीसी ऑफिस से, या कॉलेज से करीबन 50 मीटर दूर है, या यहाँ पे हाई स्कूल भी है। तो फिर भी आप रास्ते देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिंग रोड की काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनकी गाड़ी भी यहीं से जा रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठा है। हम बहुत बार गए, मैं तो खुद भी पर्सनली गए थे। हम यहाँ R&B दफ्तर गए, या बाकी जो हमारे मिनिस्टर साहब उनके पास भी हम गए थे, उन्होंने भी लिख के दिए थे। वहाँ पे जब हम जा रहे थे वो बोल रहे थे आज एक महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा, फिर भी 3-4 साल से ऐसे गुजर रहे हैं। शुपियां जिले के सोफीपुरा गांव में 31 रोज़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सोशल वेलफेयर महकमा और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मदद से किया गया। इस अहम ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद गांव की खवातीन को खुद मुख्तार और फाइनेंशियली तौर पर मजबूत बनाना है। इफ्तिताही तकरीर में ज़ैनापुरा के SDM बिलाल अहमद और DSWO इबार मिर्ज़ा मेहमान खुसूसी के तौर पर और कई सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। SDM बिलाल अहमद ने कहा कि खवातीन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट एक मजबूत जरिया है। उन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाली खवातीन से अपील की है कि वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। DSWO इबार मिर्ज़ा ने यकीन दिलाया कि ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स से जोड़ने में महकमा हर मुमकिन मदद देगा ताकि वो खुद इंहिसारी बनकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कमा सके। मकामी लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम खवातीन को खुद रोजगार कमाने का मौका भी देगा। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें SDM साहब से हमने ये इनागुरेट करवाया है। यहाँ सोफीपुरा एक एरिया है ज़ैनापुरा सब डिवीज़न के अंदर। यहाँ की काफ़ी एप्लीकेशंस थी जहाँ पे लेडीज़ या यंग जो गर्ल्स है वो चाहती थी कि एक जो है टेलरिंग का जो है एक सेंटर यहाँ पे लाया जाए। तो मेक शिफ्ट बेसिस पे हमने रेसेटी के साथ मिल पे यहाँ के एक 30 डेज़ जो ट्रेनिंग कोर्स है वो डिज़ाइन करवाया। तो इसको फ़ंड हम संकल्प फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंडर कर रहे हैं। तो पर्पज़ इसका यही है कि जो वुमेन फाक्स हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अकॉर्डिंगली ये जो आज शुरू किया गया यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। नॉट सिर्फ टेलरिंग के लिए नहीं है, और चीज़ों के लिए भी, जैसे सॉफ्ट स्किल्स के लिए या जरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो जैसा ही एक बैच बन जाएगा हम फिर एक अच्छे से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके तो और एक बैच ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हाँ, एक्चुअली जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है सोफीपुरा में, इनकी जो हमारे सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जो हमारे नब यहाँ पे JK रिस्टी के हैं, इन्होंने एक जॉइंटली यहाँ पे वेंचर स्टार्ट किया है। टेलरिंग का इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। फॉर ऑफ प्लेस पे इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके सोफीपुरा में स्टार्ट किया है। इसमें हमारी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी है। 35 का भी एनरोलमेंट है और ट्रेनिंग महीने भर चलेगी। बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग जो बाहर फलंग हमारे विलेजेस हैं वहाँ तक हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स हैं वो हम करवा पा रहे हैं और यहाँ के गांव के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और कोशिश हमारी यही है कि ये हम गांव तक पहुँचाएँ और जो हमारी स्पेशली फ़ीमेल फोक हैं उनको हम स्किल से अपग्रेड करके उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। कोशिश हमारी यही है। जो डायरेक्टर रिस्टी है, DSWO है, इनकी वसादत से हम मिल के और जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स करें और लोगों तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा पहुंचाएं। रामबन जिले के खरी में इंडियन आर्मी ने मकामी इंतजामिया की मदद से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसका मकसद मकामी लोग और आर्मी के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। इस टूर्नामेंट को इलाके के लोगों की भरपूर हिमायत मिली। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीम्स ने हिस्सा लिया और इख्तितामी टूर्नामेंट खरी और टीम रामबन के बीच खेला गया। करीब 1500
शायकीनों की मौजूदगी में दोनों टीमों ने शानदार खेल और तालमेल का मुजाहिरा किया। कड़ी टक्कर के बाद टीम खरी ने जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस कंपटीशन ने ये दिखाया कि रामबन के नौजवान अब दहशतगर्द के काले दौर को पीछे छोड़ चुके हैं और अब इंडियन आर्मी और सरकार के साथ मिलकर इलाके में पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन आर्मी के सीनियर अफसर ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी कराए जाएंगे। सदाम हुसैन है और मैं गूल संगलदान से बिलोंग करता हूं और यहां पे 23 RR की तरफ से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसा कि यहां पे हम सिटी क्लब खड़ी हमारी टीम का नाम और दूसरी टीम का नाम स्पाइकर पंच रामबन था, जो कि हम दोनों का फाइनल था। यहां पे हमने 3-2 से ये फाइनल जीता और हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं 23 RR का जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत मज़ा आया हमें खेल के। यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड आया हुआ था, जो कि स्पोर्ट हुआ, डबल साइड मतलब स्पोर्ट हुआ यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 20 टीमें ने यहाँ पर शिरकत की। तो हम शुक्रिया अदा करना 23 RR का जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, यूथ को मौका दिया। खड़ी के लोगों को मुबारकबाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमारी सपोर्ट की। इतने लोग आए मैच देखने के लिए अपना वक्त निकाल के। उसके बाद हमारा मैच स्पाइकर पंच के था उन्होंने भी अच्छा खेला। जो टीमें होती है, एक ने जीतना एक हारना। हमारी टीम ने बेटर किया, संगलदान की टीम ने, हमने विन किया। आप जो हम आर्मी 23 RR के हम यही शुक्रगुजार हैं और ये उनके साथ पैगाम जो मैसेज है कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, क्योंकि जो लोग अवेयर हो रहे हैं गलत, तो अपना जो उनके पास जो टैलेंट जो है वो यहाँ पर दिखाए, पेश करें और आगे जाइए। थैंक यू। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो पिछले 20 साल से यहाँ पे टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसी तरह इस साल भी कराया है। इस साल 28 टीमें टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की थी जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो है, बाकी जो गंदी चीज़ें हैं, उनसे बचने के लिए जो है ये 23 RR जो यहाँ पे कराती है, इनको हम मुबारकबाद देते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, वहाँ भी हमारी जो फौज है शाना बशाना लोगों के साथ खड़ा रहती है। रामबन जिले के खरी में इंडियन आर्मी ने मकामी इंतजामिया की मदद से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसका मकसद मकामी लोग और आर्मी के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। इस टूर्नामेंट को इलाके के लोगों की भरपूर हिमायत मिली। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीम्स ने हिस्सा लिया और इख्तितामी टूर्नामेंट खरी और टीम रामबन के बीच खेला गया। करीब 1500 शायकीनों की मौजूदगी में दोनों टीमों ने शानदार खेल और तालमेल का मुजाहिरा किया। कड़ी टक्कर के बाद टीम खरी ने जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस कंपटीशन ने यह दिखाया कि रामबन के नौजवान अब दहशतगर्द के काले दौर को पीछे छोड़ चुके हैं और अब इंडियन आर्मी और सरकार के साथ मिलकर इलाके में पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन आर्मी के सीनियर अफसर ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी कराए जाएंगे। आपको एक बार फिर बता दें, रामबन जिले के खरी में इंडियन आर्मी ने मकामी इंतजामिया की मदद से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसका मकसद मकामी लोग और आर्मी के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। इस टूर्नामेंट को इलाके के लोगों की भरपूर हिमायत मिली। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीम्स ने हिस्सा लिया और इख्तितामी टूर्नामेंट खरी और टीम रामबन के बीच खेला गया। करीब 1500 शायकीनों की मौजूदगी में दोनों टीमों ने शानदार खेल और तालमेल का मुजाहिरा किया। कड़ी टक्कर के बाद टीम खरी ने जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस कंपटीशन ने यह दिखाया कि रामबन के नौजवान अब दहशतगर्द के काले दौर को पीछे छोड़ चुके हैं और अब इंडियन आर्मी और सरकार के साथ मिलकर इलाके में पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन आर्मी के सीनियर अफसर ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी कराए जाएंगे।
पीर पंजाल इलाके के ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई भारी बारिश और बादल फटने के हादसात के चलते रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो गई है। इस कुदरती आफत में इंडियन आर्मी मुतासरा लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। खैरियत पेट्रोल के तहत आर्मी के जवान मुतासरा इलाकों में लोगों को फौरी राहत पहुंचाने में मसरूफ हैं। बता दें कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की खोज खबर कर उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए इंडियन आर्मी खैरियत पेट्रोल के तहत इन इलाकों का दौरा करती है और लोगों से मुलाकात करती है, उनकी मुख्तलिफ ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। शदीद सर्दी, बर्फबारी, बारिश और कुदरती आफत के वक्त लोगों को खैरियत पेट्रोल से काफ़ी राहत मिलती है। खैरियत पेट्रोल की एक ऐसी ही टीम रामबन जिला के उन इलाकों में पहुंची जहां गुज्जर और बकरवाल कबीले के लोग आबाद हैं। आर्मी की तरफ से उन्हें राहत किट्स सौंपी गई। राहत किट्स में कंबल, स्लीपिंग बैग्स, दूध और खाने पीने की दूसरी चीजें तकसीम की गई। इस मौके पर एक मोबाइल मेडिकल कैंप भी लगाया गया और 40 से ज्यादा लोगों को फौरी तिबी मदद पहुंचाई गई। पीर पंचाल पे रहते हैं और हमारे फौजी भाइयों ने हमारी काफ़ी मदद की। जहां बारिश में हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया और फौजी भाई हमारे पास पहुंचे, इन्होंने हमें कंबल दिए, खाने का सामान दिया, राशन वगैरह सब कुछ दिया और काफ़ी लोगों की मदद की हमारे फौजी भाइयों ने। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। दवाइयाँ दी और हमें सोने के लिए कंबल दिए, जबकि जहाँ पानी बह रहा था हम लोग बाज़ार पहुँचने में हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। इसलिए हमारे फौजी भाई डेरे पे हर डेरे पे जाके मदद कर रहे हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। देखिए, हम गुज्जर बकरवाल नोमैड्स जो हैं यहाँ शैतानी नाला में फंसे हुए थे और हमारी आर्मी जो है उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। खाने पीने के सामान से लेकर और मेडिसन्स और कंबल वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइड किया है यहाँ पे। मैं गुज्जर बकरवाल होने के नाते मैं अपनी आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करते हैं और हमें हर एक चीज़ जो है वो मुहैया करवाते हैं। हमारी बहुत ठीक ठाक मदद की। हमें ये मेडिसन्स, ये कंबल वगैरह, खाने पीने का सामान बहुत हमें दिया है और हमारी मदद की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।